मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की और अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया। यादव के साथ निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, एमपी बीजेपी प्रमुख वी.डी. शर्मा और 3 केंद्रीय पर्यवेक्षक भी राजभवन पहुंचे। इससे पहले सोमवार को बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में ओबीसी नेता और 3 बार विधायक रहे मोहन यादव को मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री चुना गया। फैसले से हर कोई हैरान था क्योंकि मोहन यादव के नाम की भनक किसी को नहीं लगी। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, नड्डा जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, सबने पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं को मौका दिया। मैं हृदय से आभारी भी हूँ और पार्टी का यही भाव हम सब कार्यकर्ताओं को मजबूत करता और पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। मोहन यादव ने सही कहा, कौन जानता था उन्हें सियासी परिचय भी बहुत बड़ा नहीं है। मोहन यादव पहली बार 2013 में उज्जैन दक्षिण से विधायक चुने गए। 2018 और 2023 में मोहन ने अपनी सीट बरकरार रखी। शिवराज मंत्रिमंडल में उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत थे। मोहन यादव राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनका संघ से जुड़ा होना है। किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी नेता, इसके ऊपर हमारे पार्टी के, हमारे संगठन की नज़रें हमेशा रहती हैं कि कौन व्यक्ति कैसा काम कर रहा है, कितना जनता से जुड़ा हुआ है। और मैं समझता हूँ जमीन से जुड़े व्यक्ति को दायित्व तो मिला है, निश्चित रूप से वो जनसेवा में जहाँ शिवराज जी ने यहाँ तक प्रदेश को पहुँचाया, इसको और आगे लेकर के बढ़ेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन सवाल है, मोदी ने मोहन पर एतबार क्यों जताया? क्या इस फैसले का असर मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार की 149 लोकसभा सीटों पर होगा? क्या हिंदुत्व के नए चेहरे को प्रमोट करने के साथ यादव वोट बैंक को साधने के लिए एमपी में मोहन यादव सीएम बने? मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री पद दे करके भारतीय जनता पार्टी ने 2 संदेश दिए हैं। इसे आप संयोग भी कह सकते हैं, प्रयोग भी कह सकते हैं। संयोग ये है कि वो उज्जैन से आते हैं, जो महाकाल की नगरी है। प्रयोग ये है कि वो पिछड़ी जाति के हैं, यादव हैं। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति ही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को, बिहार की राजनीति को भी ध्यान में रखते हुए मोहन यादव जी का चयन किया गया है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था। जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की बात कही थी। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की वकालत की, कांग्रेस चुनाव हार गई। लेकिन मोदी ने शायद ये मुद्दा पकड़ लिया, ओबीसी कार्ड खेल दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश में 50% ओबीसी आबादी है। यूपी में तो पिछड़ा वर्ग की संख्या 50% से ज्यादा है, इसमें भी 10% यादव हैं। बिहार में 63% से ज्यादा ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जबकि यहाँ यादवों की संख्या 14% है। आमतौर पर यादव जाति के वोटर यूपी में समाजवादी पार्टी और बिहार में आरजेडी यानी लालू की पार्टी के साथ दिखते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान ट्रेंड बदला। यादव बहुल सीटों पर भी बीजेपी की जीत हुई, वो भी तब जब पिछली बार बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। जो नई लीडरशिप चुनी जा रही है वो 5 साल के लिए नहीं चुनी जा रही है। बीजेपी की अब की रणनीति यही है कि जब कोई भी ऐसा चेहरा लाया जाए जो अगले कम से कम 10 साल तक, यानी ये सिर्फ 23 का नहीं है बल्कि 33 तक की राजनीति करे वो। तो मोदी जी की ये एक नीति रही है, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, इनको आप इनके लिए काम कीजिए और काम ऐसा हो कि उनको एहसास हो, उनके घर तक पहुंचे। अभी तक तो बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन चुनाव से पहले मायावती क्या करेंगी कहना मुश्किल है। दूसरी तरफ बिहार में जेडीयू और आरजेडी साथ हैं। शायद इसी कास्ट कॉम्बिनेशन की कार्ड के तौर पर मोदी ने मोहन यादव पर दांव चला है।